अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़फ़्फ़र हुसैन लगारी। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक और चैप्टर एंड दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एंट्री टेस्ट। द चैप्टर नेम इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो ये चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम एंट्री के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और इसमें से हमेशा एक या दो MCQ आ जाते हैं, एक मैथमेटिकल इंडक्शन का, एक बाइनोमियल थ्योरम का। बोथ आर रिलेटेड, दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो दोनों चैप्टर रिलेटेड हैं, इसलिए इन्होंने कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन किसके लिए यूज़ होता है? टू प्रूव द फार्मूला को प्रूव करने के लिए, आइदर द गिवन फार्मूला जो है आपके पास वो ट्रू है या नहीं, तो इसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हैं। तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जनरल फार्मूले में हम n की जगह 1 पुट करके देखते हैं कि आंसर सेटिस्फाई होता है बोथ साइड या नहीं। फिर हम कहते हैं, अज्यूम करते हैं कि द फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। देन वी आल्सो प्रूव द फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो ये 3 कंडीशंस बेटा आपको नोट करनी है फार्मूला को वेरीफाई करने के लिए। ये कोचिंग में हम पढ़ते हैं, कोचिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, पर you have to remember these 3 conditions. The formula is true for n equal to 1. Now we have to suppose that the formula is true for n is equal to k. उसके बाद हम ये भी प्रूव करते हैं कि जो गिवन फार्मूला है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू k+1 पर। ये 3 कंडीशंस है बाइनोमियल मैथमेटिकल इंडक्शन के लिहाज से। बट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एंट्री के लिहाज से, तो हमने शार्ट करके कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारी लिखी हैं मर्ज करके। तो उसमें सबसे पहले जो है ये सीरीज है। द फर्स्ट वन इज समेशन k इक्वल टू 1 to n k। इसका क्या मतलब है? अगर आप इसको एक्सपांड करें बेटा सीरीज को, तो जब आप k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और ये सीरीज किस पर डिपेंडेंट है? k पर। तो सबसे पहले k की जगह 1 रखेंगे, फिर समेशन मीन्स प्लस, फिर k की जगह 2, इसी तरीके से फिर प्लस, फिर k की जगह 3, फिर 4, फिर अप टू लास्ट में कहाँ कौन सा नंबर है? n। तो लास्ट में अप टू n तक। और इसका अगर आप सम फॉर्म में फाइंड करें तो इसका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। इसका सम जो है यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इसका सम हम मालूम भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अर्थमेटिक सीरीज के लिहाज से। उसके लिहाज से अगर हम इसका सम मालूम करेंगे, उस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये सम आएगा। देन यही सीरीज अगर स्क्वायर वाले फॉर्मेट में डिफाइंड हो तो टर्म के लिहाज से स्क्वायर करें 1 से लेकर n तक, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट में n है, तो ये कंटिन्यू सीरीज होगी अप टू n स्क्वायर तक। और इस सीरीज का अगर आप सम मालूम करें तो इसका सीरीज का सम होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम कोचिंग में प्रॉब्लम करते हैं उसके लिहाज से प्रूव करते हैं। बट एंट्री टेस्ट में बेटा यू हैव टू रिमेंबर दिस सीरीज, फर्स्ट वन, ये सेकंड सीरीज स्क्वायर वाली, और एक क्यूब वाली सीरीज है। ये 3 सीरीज आपको याद करनी पड़ेंगी। तो समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक k क्यूब। अब क्यूब वाली सीरीज बनाएं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू लास्ट में n है तो n का क्यूब। और इस सीरीज का सम किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब देखें ये सीरीज अगर चेक करें तो ये सीरीज में जो n इंटू n प्लस 1/2 है ये सम है समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो इसकी जगह बेटा हम ये भी रख सकते हैं समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक k और इसका स्क्वायर। अब ये 3 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास MCQs में आएगा। बताएं कि इसका समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक क्या होगा, फिर n की जगह जस्ट आप 10 पुट कर देंगे। अगर सम मालूम करना है 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर की सीरीज तो इसमें पुट करेंगे, अगर k की सीरीज तो इसमें, और अगर क्यूब की सीरीज तो इसमें। तो जनरल इस तरीके से आपको फार्मूला याद है। जैसे यहाँ पर MCQ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, आपको सीरीज का सम मालूम करना है। एंड द सीरीज इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अप टू 50 स्क्वायर। इसका सम बताओ कितना होगा? आइदर दिस वन और दिस वन और दिस वन। तो हमारे पास इसका फार्मूला याद है बेटा, स्क्वायर की सीरीज का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब n आपके पास लास्ट कौन सा है? 50, तो 50 पुट करेंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू 50, और 50 प्लस 1 होगा 51,
और 2 टाइम्स ऑफ 50 100 हो जाएगा, 101 डिवाइडेड बाय 6। अब आप टेबल लगा लें बेटा, 3 का टेबल लगा लें। यहाँ पर 2 टाइम्स 51 पर लगाएं, 1 टाइम्स 2, यहाँ पर 21 7 टाइम्स। फिर अगेन 2 का टेबल लगा लें 25 टाइम्स। ओके, तो इन 3 रिजल्ट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे 25, 17 एंड 101। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 101। अब मल्टीप्लाई कर दें 1 बाय 1। सो अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, सो सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 5 7 35, 2 7 14 एंड 3 17, देन मल्टीप्लाई 5 एंड 2 रिमेन सेम, तो ये हो जाएगा 5 और 7 12, 2 एंड 2 4, 425। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, सो 101 मल्टीप्लाई बाय 425, ये आप मल्टीप्लिकेशन करें, 1 5 ज़ा 5 0, 1 5 ज़ा 5, देन 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, देन 4 1 ज़ा 4 0 and 4 1 ज़ा 4. Finally the answer is 5 2 5 and 4 9 2 and 4 42925. 42925 mean the option number B is the right answer. तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी आप जल्दी से करें जिस वे से आपको इजीली लगती है। इसके डिफरेंट ट्रिक्स भी हैं, तो अगर ट्रिक्स पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, बट ये बेसिक सिंपलीफिकेशन है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा इज 10 + 11 + 12 + अप टू द 50 तक। तो इस सीरीज को सोल्व करने के लिए आपको रिमेनिंग टर्म्स चाहिए, क्योंकि जनरल फार्मूले में जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो इस सीरीज को अगर सोल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 + 2 + 3, पहले ये कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट होगा अप टू 50 तक, फिर इसमें से माइनस कर देंगे जो शुरू वाले टर्म्स होंगे। शुरू वाले टर्म्स कौन से होंगे बेटा? 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक? 9 तक। अब इसके लिए भी फार्मूला है, इसके लिए भी फार्मूला है। अगर सीरीज बीच में से स्टार्ट हो रही है तो रिमेनिंग टर्म्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो अब फार्मूला लगाएं। फार्मूला आपके पास था n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इस पर भी लगाएं। n क्या है बेटा? 50, n + 1 होगा 51 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब इस पर लगाएं n इज 9, 9 + 1 इज 10 डिवाइडेड बाय 2। सही है बेटा। तो टोटल सिंप्लीफाई कर ले। 2 का टेबल 50 पर 25 टाइम्स, 2 का टेबल 10 पर 5 टाइम्स, एंड दैट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 51। 125 is 25, 2 525 is 125, 127 माइनस 5 9 is 45। अगर ये माइनस करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 1230। द रिमेनिंग इज 1230, मीन द राइट आंसर इज 1230। ऑप्शन नंबर सी। सही है बेटा। एंड इन दिस वे सेकेंड एमसीक्यू थर्ड में कहता है कि समेशन k = 1 से लेकर n तक के ये इक्वल हो जाए समेशन k = 1 to n k² के। मीन्स एक सीरीज है आपके पास 1 + 2 + 3 की अप टू n तक, और दूसरी सीरीज है 1² + 2² + 3² अप टू n² तक। अब ये सीरीज कब पॉसिबल है? जब आप k की वैल्यू क्या रखें, क्या स्टार्ट करें। देखिए ये अगर आप शुरू में 2 टर्म्स लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर ये सारे टर्म्स काट दें, ये टर्म्स नहीं लें, k की वैल्यू 1 रखें, तो यहाँ पर भी 1 आंसर आएगा, यहाँ पर भी 1 आंसर आएगा। तो मीन्स ये पॉसिबल है व्हेन जब k की वैल्यू क्या हो, आपके पास k की वैल्यू क्या हो? 1। जब आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर भी 1, तो बोथ साइड्स आर सेटिस्फाई हो रही हैं, तब हो रही है जब k की वैल्यू क्या है? 1। और जब आप k की वैल्यू 2 रखते तो आप k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाती, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाता? 4, ये नॉट इक्वल हो जाता। ठीक है ना बेटा। इट मीन द वैल्यू ऑफ k इज +1। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले ये स्टेटमेंट इसकी याद करनी होगी बेटा आपको, a + b होल पावर n, a + b होल पावर n, एंड दैट इज इक्वल टू a पावर n। सबसे पहले a के ऊपर पावर n आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस पावर नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। a के ऊपर जितना पावर था उसमें से 1 माइनस करेंगे, जितना a में से माइनस करेंगे उतना b पर आएगा। ठीक है।
प्लस इसी तरीके से पहले n नीचे था, अब n-1 को नीचे लाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, a पावर n-1 था, अब n-2, जितना पावर माइनस करेंगे उतना b पर आएगा और उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। अगर हम नेक्स्ट टर्म बनाएं तो n-1 ऑलरेडी है, n-2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और a के ऊपर पावर अब कितना माइनस होगा, n-3, जितना माइनस करेंगे उतना b के ऊपर पावर आएगा, मीन्स द b पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू होगी। लास्ट टर्म कौन सा होगा, जो लास्ट टर्म आपके पास b है उसके ऊपर पावर आ जाएगा, जो भी टर्म हो b पावर। इसको लिखने का दूसरा वे भी है a प्लस b होल पावर n। तो बेसिकली यहाँ पर 1 होता है, तो 1 इज n कॉम्बिनेशन 0 a पावर n प्लस n इज n कॉम्बिनेशन 1 a पावर n-1 b प्लस ये होता है n कॉम्बिनेशन 2 a पावर n-2 b स्क्वायर, ये होता है n कॉम्बिनेशन 3, इसी तरीके से a पावर n-3 b पावर, एंड द लास्ट आपके पास क्या होगा, n कॉम्बिनेशन n 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और b पावर n। सही है ना बेटा। इसको दूसरा लिखने का वे a प्लस बी होल पावर n कॉम्बिनेशन 0 का आप ऐसे भी लिख सकते हो, n कॉम्बिनेशन 0 a पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a पावर n-1 b प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a पावर n-2 b स्क्वायर एंड अप टू लास्ट टर्म आपके पास क्या होगा, b पावर n। अब इन a प्लस बी होल पावर n, अगर इस बाइनोमियल कोफिशिएंट को, बाइनोमियल एक्सपांशन को अगर आप एक्सपांड करें तो इसका जनरल टर्म का जो फार्मूला बनेगा, द nth टर्म इज डिफाइंड बाय tr प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a के ऊपर n-r b टू द पावर r, दैट इज द फार्मूला टू फाइंड द nth टर्म। नोट, और इस बाइनोमियल एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, जितना पावर होगा उसमें एक ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6, अगर पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11, जितना भी पावर होगा नंबर ऑफ टर्म्स उसमें एक बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर पावर 15 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 16। ये नोट करना बेटा, ये एमसीक्यू में जितना भी पावर होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जस्ट 1 + 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट करें, फर्दर कंटिन्यू करें। ओके बेटा, सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम इन मैथमेटिकल इंडक्शंस आर, द फर्स्ट वन इज बाइनोमियल थ्योरम, आपको याद करना होगा a प्लस बी होल पावर n, ये इसकी एक्सपांडेशन किसके इक्वल है, n कॉम्बिनेशन 0 a पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a पावर n-1 b प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a पावर n-2 b स्क्वायर एंड अप टू कंटिन्यू n कॉम्बिनेशन n b पावर n। n कॉम्बिनेशन n 1 के इक्वल होता है, इट मीन द लास्ट टर्म इज b पावर n। तो इसमें सबसे पहले ये जो बाइनोमियल एक्सपांशन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें होंगे n + 1। अगर पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11, अगर पावर 15 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 16, इस तरीके से। अगर पावर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 8। क्लियर हो गया। उसके बाद इसके nth टर्म का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू tr + 1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a टू द पावर n-r b टू द पावर r। अब r क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आपको 7th टर्म चाहिए तो 7th टर्म चाहिए तो r आप क्या रखेंगे, 6। आप 6 रखेंगे तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7th टर्म। इसी तरीके से अगर आपको 10th टर्म चाहिए तो r की जगह आप क्या पुट करेंगे, 9, और n आपके पास जो पावर है वो गिवन होगा। a बाइनोमियल एक्सपांशन में इसमें a भी गिवन होगा और b भी गिवन होगा। ठीक है बेटा। और इस बाइनोमियल एक्सपांशन का जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इसका सम क्या होगा, जनरली इसका सम क्या होगा, ये भी एमसीक्यू में आता है। The sum of all binomial coefficients is n combination 0 plus n combination 1 plus n combination 2 up to n combination n। इस सारों का बाइनोमियल कोएफिशिएंट का अगर आप सम करें that is equal to 2 पावर n। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 पावर n। ठीक है ना बेटा। और इसके 8 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होगा 2 पावर n-1 और इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होगा 2 पावर n-1। ठीक है ना। तो कभी कभी इस तरीके से भी एमसीक्यू में आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एमसीक्यू लिखूं, द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट n combination 1 plus n combination 2 plus n combination 3 and so on plus n combination
n तक, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है किसके इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 पावर n, ऑप्शन नंबर बी इज 2 पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी इज 2 पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी इज 2n माइनस 1। अब देखें बेटा, इसमें सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछ रहा है, पर इसमें नोट करें n कॉम्बिनेशन 0 मिसिंग है, n कॉम्बिनेशन 0 जो है वो मिसिंग है। तो इसका अगर आप सम करेंगे, अगर यहाँ पर n कॉम्बिनेशन 0 होता, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर n कॉम्बिनेशन 0 दे दूं तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये टर्म मिसिंग है। और फिर टोटल का सम कितना होता है, टोटल का सम होता है बेटा 2 पावर n, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 अप टू n कॉम्बिनेशन n, 2 पावर n। अब ये वाला टर्म अगर आप राइट साइड पर लेकर आए तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा n कॉम्बिनेशन 0, और n कॉम्बिनेशन 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम के लिहाज से, मिडिल टर्म मालूम करना। अगर बाइनोमियल एक्सपांशन में से अगर आपको मिडिल टर्म मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन a प्लस बी होल पावर n, अगर इसमें पावर जो n है, इफ n इज इवन देन देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म। तो फिर उसमें एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो कौन सा मिडिल टर्म होगा, दैट इज n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि हमारे पास अगर बाइनोमियल एक्सपांशन है a प्लस बी होल पावर 14, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 15, और इसका मिडिल टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, तो यहां पर पुट करें फार्मूले में n की जगह 14, तो 14 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू द 8th टर्म। तो कौन सा टर्म होगा बेटा मिडिल टर्म, 8th टर्म मिडिल टर्म होगा। तो ये फार्मूला है व्हेन n इज इवन। अगर आपके पास n ऑड है, अगर आपके पास n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे, और वो कौन से होंगे, एक होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, अनदर इज n प्लस 3 अपॉन 2th टर्म। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब, तो इसके 2 मिडिल टर्म होंगे, कौन कौन से होंगे। अब n की जगह 3 पुट करके देखें, तो 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज, एक होगा 2th टर्म, और दूसरा यहां पर पुट करें n की जगह 3, 3 प्लस 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3rd टर्म। ये दोनों टर्म आपके पास मिडिल टर्म होंगे। जैसे अगर आप a प्लस बी होल क्यूब को एक्सपांड करें तो ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए इसमें एक मिडिल टर्म तो पॉसिबल नहीं है, तो एक सेकेंड टर्म और दूसरा 3rd टर्म, 2 मिडिल टर्म होंगे व्हेन n इज ऑड। जब आपके पास n ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म, एक होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म और दूसरा होगा n प्लस 3 अपॉन 2th टर्म। अगर n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होगा एंड दैट इज n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म। तो बाइनोमियल एक्सपांशन आपके पास प्रॉब्लम में गिवन होगा, उसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें बताओ कितने मिडिल टर्म्स होंगे, एक होगा या दो होंगे। अगर पावर इवन है तो एक ही मिडिल टर्म, अगर पावर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म। और अगर वो मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है तो ये फार्मूला पुट करेंगे इसमें n की वैल्यू, और वो टर्म्स कौन सा है, उसका मिडिल टर्म वो टर्म कौन सा है, तो उसके लिए आपको पहले रैंक मालूम करना होगा, और रैंक मालूम करने के बाद जनरल टर्म में फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो आपको वो टर्म भी मिल जाएगा जो आपको मालूम करना है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बेटा ये नोट करें, इसके बाद हम इन पर MCQs डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, सो द फर्स्ट MCQ इज 2x माइनस वाई होल पावर 5। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है, पर इसको आप देखें कैसे होगा। मैंने ये इसीलिए लिखा ताकि आपको कैलकुलेशन का पता चले। 2x माइनस वाई होल पावर 5, इसमें जनरल टर्म में एक्सपांड करना है और बताना है कि कौन सी सीरीज होगी। 32x पावर 5 सब में है, सेकंड में माइनस 80 इसमें 3 में है और इसमें नहीं है। तो ये एक्सपांड करते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सपांडेशन है। अगर मैं आपको ये बता दूं, इसके सीरीज का फार्मूला था बेटा TR प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन R, a टू द पावर n माइनस R, b टू द पावर R।
अगर आप सिंप्लीफाई करके इसमें पुट करते जाएं वन बाय वन बाइनोमियल एक्सपांशन के लिहाज से, तो सबसे पहले आएगा 2x होल टू द पावर 5 प्लस, सारे अगर पॉजिटिव लिखना चाहते हैं, प्लस n कितना है बेटा 5, a पावर n माइनस 1 मीन्स 2x पावर n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1 4, और b क्या आएगा आपके पास माइनस y। इसी तरीके से फिर प्लस, फिर 5 नीचे ऑलरेडी है, फिर 4 आ जाएगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 2x होल टू द पावर 3 और माइनस y पर स्क्वायर। अब ये तीन टर्म्स आप चेक कर लें किसके इक्वल हो जाएगा। अगर आपके बाद फर्दर आपको टर्म चाहिए तो फिर भी आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट वन इज 32x पावर 5 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, 2 पावर 4 हो जाएगा बेटा 16, 16 5 80, 80x पावर 4y एंड देन प्लस 2 फैक्टोरियल। अगर आप 2 का टेबल लगाएं 4 पर 2 टाइम्स, 2 5 10 और यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब होगा 8। अगर आप 8 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 80 प्लस 80 और x क्यूब y स्क्वायर। अब चेक करें ये कौन से में टर्म्स हैं, 32x पावर 5 माइनस 80 ये सब में है, माइनस 80 सब में, फिर प्लस 80x क्यूब y स्क्वायर, प्लस 80 ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है। मीन्स इसके बाद आपको एक और टर्म मालूम करना होगा, प्लस 5 4 उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर और माइनस y का क्यूब। अब ये टर्म चेक कर लें, इसमें से आंसर आपको मिल जाएगा। 3 फैक्टोरियल होता है बेटा 6। अब इस पर टेबल लगाएं 2 टाइम्स, 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम्स, 2 5 10 और 2 का स्क्वायर होगा 4, सो 10 4 40। मीन्स आपके पास कौन सा टर्म आ गया, 40 वाला टर्म आ गया। मीन्स ये इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपके पास, माइनस 40 यहाँ से मिल गया कोएफिशिएंट, तो बाकी x स्क्वायर और y क्यूब हो जाएगा। मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? इसी तरीके से आप इस सेकंड को भी एक्सपांड करेंगे, x प्लस 1/x होल पावर 7। आप कम से कम 3 टर्म्स तक एक्सपांड करें तो आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा। अगर 3 टर्म्स में 2 ऑप्शंस में सेम है तो फिर आपको 4th टर्म एक्सपांड करना पड़ेगा। तो ये हम करते हैं, इससे पहले हम कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं बेटा। द 4th बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सप्रेशन। अगर आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए 4th तो आप नोट कर लें, जितना पावर होगा वो सेम 6, और अगर आपको 4th चाहिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो आपके पास r की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, यहाँ पर 3 आएगा। अगर आपके पास 5th कोएफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो जो भी आपको वैल्यू चाहिए उसमें से 1 कम कर देंगे। तो आपको 4th बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए तो पावर कितना है बेटा, 6 कॉम्बिनेशन 3, 6 कॉम्बिनेशन 3। मिसाल के तौर पर अगर इस तरीके से होता a प्लस बी होल टू द पावर 15, होल टू द पावर 15, और आपको 7th बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, 7th को बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए तो 15 कॉम्बिनेशन 6। अगर आपको 10th बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए तो 15 कॉम्बिनेशन 9। तो एक रिड्यूस कर देंगे, पावर सेम रहेगा। ठीक है ना बेटा? नाउ द सेकंड टर्म इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन में बताना है कि सेकंड टर्म क्या होगा। सो फर्स्ट टर्म होता है इसका a पावर n और सेकंड टर्म होता है n a पावर n माइनस 1 इंटू बी। बाइनोमियल एक्सपांशन है, इसका सेकंड टर्म होगा n a पावर n माइनस 1 इंटू बी। मीन द ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज द सम ऑफ फर्स्ट n प्लस 1 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n प्लस 1 नेचुरल नंबर। अब n टर्म्स तक सम जो है वो किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये nth टर्म तक सम है। अगर इसमें आप रिप्लेस करें n प्लस 1, क्योंकि आपको n प्लस 1 टर्म तक सम चाहिए, n की जगह n प्लस 1 रखें तो यहां पर n प्लस 1 रखेंगे तो ये n प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। मीन द सम ऑफ n प्लस 1 नेचुरल नंबर तक सम क्या होगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द 6th टर्म इन द एक्सप्रेशन x प्लस 3 होल पावर 10। इस एक्सप्रेशन का आपको 6th टर्म चाहिए तो बाइनोमियल टर्म के लिहाज से आप इसके जनरल टर्म में पुट करें। फार्मूला है tr प्लस 1 दैट इज n कॉम्बिनेशन r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। तो आपको 6th टर्म चाहिए तो r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5, r की वैल्यू 5, तो t 5 प्लस 1
दैट इज इक्वल टू n कितना है आपके पास, n है 10, तो 10 कॉम्बिनेशन 5, a आपके पास क्या है, x है, x टू द पावर n माइनस r, n कितना है बेटा 10 और r कितना है 5, 10 माइनस 5 5 इंटू b टू द पावर r, b क्या है आपके पास 3 इंटू 3 टू द पावर 5। अब चेक कर ले राइट आंसर कौन सा है, 10 कॉम्बिनेशन 5 x टू द पावर 5 b टू द 3 टू द पावर 5, मीन द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? और ये जो प्रॉब्लम था इसको आपको एक्सपांड करना था, x प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर 7। अगर इसको एक्सपांड करें तो ये किसके इक्वल होगा, द फर्स्ट टर्म इज x पावर 7, ठीक है बेटा, फिर प्लस पावर नीचे आ जाएगा 7 नीचे आ जाएगा 7 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 6 और 1 अपॉन x b, फिर प्लस 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, x के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 अपॉन x होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x पावर 7 और ये लास्ट में कंटिन्यू होगा अप टू द 1 अपॉन x होल टू द पावर 7 तक। तो ये कितना होगा बेटा, एक x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7x पावर 5 एंड देन प्लस 2 फैक्टोरियल मींस 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम, 3 7 21 प्लस 21 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा x क्यूब एंड लास्ट टर्म में आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन x पावर 10। तो इसमें अगर आप ऑप्शंस में चेक करें तो 7 देन 21, सो 7 21 इसमें भी है इसमें भी है। अब आप लास्ट वाला चेक करेंगे 21 के बाद दोबारा 21 नहीं आएगा, तो देन 35x प्लस 35 अपॉन x 21 अपॉन x क्यूब 7 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 7, मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक बेटा नोट करें, इसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास, इसके जो MCQs हैं रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।